दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरिया। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम अक्सर क्लिनिक में आती है, डायरिया। तो समझेंगे डायरिया होता क्या है, डायरिया का कारण क्या है, साथ ही साथ डायरिया में कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है, और समझेंगे यदि किसी व्यक्ति को डायरिया तो मैनेजमेंट क्या करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डायरिया जो है प्रोफ्यूज एंड फ्रीक्वेंट stool which are loose or watery due to increased movement of intestine। अब समझेंगे होता क्या है डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि प्रोफ्यूज बहुत ज्यादा और जल्दी जल्दी लाइटिंग होता है, जो कि ढीला हो सकता है या फिर वाटरी हो सकता है, पानी की तरह हो सकता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू द इंक्रीज मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। आंतों का मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी लाइटिंग होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, वाटरी होता है, पानी की तरह होता है या ढीला होता है। उसको हम लोग डायरिया बोलते हैं। अब समझेंगे डायरिया का कारण क्या होता है, कॉज। नॉर्मली क्या होता है, जो फूड डाइजेशन के बाद, हमारा फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो लिक्विड होता है वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो जाता है कोलोन से क्या होता है, जो लिक्विड होता है लार्ज अमाउंट में यहां से लिक्विड एब्जॉर्ब होता है। बट प्रॉब्लम होने की वजह, ड्यू टू एनी प्रॉब्लम इन कोलोन, जो एब्जॉर्प्शन होता है, लिक्विड का एब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विड और स्टूल दोनों डिस्चार्ज होने लगते हैं। उसको हम लोग डायरिया बोलते हैं। अब बात करेंगे नॉर्मली क्या होता है, ये लिक्विड जो होता है कोलोन से एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इन द केस ऑफ डायरिया लिक्विड जो होता है कोलोन से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। इसको हम लोग इसकी वजह से डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। अब बात करेंगे डायरिया का कारण क्या है, आज तो जो पहला कारण है, फर्स्ट का है डाइजेशन एब्यूज। डाइजेशन क्या, या फिर इसको बोल सकते हैं डाइटरी एब्यूज। ये क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी खा लिया, स्पाइसी खाने की वजह से स्पाइसी फूड टेक कर लिया, या फिर कंटामिनेटेड मतलब कंटामिनेटेड फूड ले लिया, उसकी वजह से क्या होता है, डायरिया प्रोड्यूस होता है। अच्छा एक बात और बता दे, डायरिया 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के डायरिया होते हैं। पहला होता है एक्यूट डायरिया, दूसरा होता है क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया, दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट डायरिया होता है जो एकाएक आता है और 2-3 दिन में सही हो जाता है, लेकिन कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत दिन से लाइटिंग हो रहा है, तो फिर उसको हम लोग क्रोनिक डायरिया बोलते हैं। तो स्पाइसी खाने से, मतलब ऑयली चीज खाने से या कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक की वजह से क्या होता है, एक्यूट डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन होता है कि फूड इंटॉलरेंस। फूड यदि इंटॉलरेंस है तो इसमें क्या होता है, इंटॉलरेंस, इसमें क्या होता है कि मिल्क के साथ या मिल्क वाली कोई भी चीज लेने के साथ यदि शुगर या लैक्टोज मिक्स करते हैं तो फिर डाइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा मुश्किल से डाइजेशन होता है, जिसकी वजह से फूड इंटॉलरेंस की वजह से भी डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। यदि किसी को डायरिया है तो उसको मिल्क उस समय कुछ टाइम बीइंग के लिए स्टॉप कर देना चाहिए, और मिल्क के साथ यदि शुगर देते हैं तो डायरिया प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बात करेंगे तीसरा कारण क्या होता है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में कई टाइप के इन्फेक्शन आते हैं। पहला हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कुछ बैक्टीरिया की वजह से भी स्टूल डायरिया प्रोड्यूस होता है, जैसे ई कोलाई के इन्फेक्शन से हो सकता है। दूसरा हो गया, अगर वायरस की बात करें
तो एक वायरस होता है रोटा वायरस। ये रोटा वायरस क्या होता है, रोटा वायरस की वजह से बच्चों में अक्सर डायरिया प्रोड्यूस होता है। अगर बच्चों में डायरिया है तो रोटा वायरस मोस्टली कारण होता है डायरिया का बच्चों में। अच्छा, एक और होता है हिपेटाइटिस वायरस की वजह से भी डायरिया हो सकता है। ठीक है, ये कारण हो गया। तीसरा जो रीजन हम बात करेंगे, पैरासाइट। एक कुछ पैरासाइट भी होते हैं जिसकी वजह से डायरिया प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल इचिरेसिया एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो सकता है, डायरिया प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट जो कारण होता है वो होता है इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की वजह से अगर आंतों में कोई प्रॉब्लम है तो भी डायरिया प्रोड्यूस हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, पहला जो होगा इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में आईबीएस। अक्सर पेशेंट आते हैं आईबीएस के, बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे आईबीएस है, या फिर डॉक्टर बताए रहते हैं कि आपको आईबीएस है। आईबीएस होता क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आंतों में सूजन है, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन है तो भी डायरिया हो सकता है। ये मोस्टली इन वजहों से डायरिया होता है। अब बात करेंगे कि डायरिया में लक्षण क्या आते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि इस पेशेंट को डायरिया है। तो सिम्टम्स की बात करेंगे तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे डायरिया में। तो पहला सिम्टम्स आएगा, सिम्टम्स इन डायरिया। सिम्टम्स, पहला जो सिम्टम्स आएगा वो प्रोफ्यूज, अभी पहले कुछ देर पहले बताया, प्रोफ्यूज एंड वाटरी स्टूल। प्रोफ्यूज एंड वाटरी स्टूल होगा, जो कि दूसरा जो हो ब्लॉटेड, एब्डोमेन फूला फूला रहेगा, एब्डोमेन ब्लॉटेड रहेगा। कॉलिक होगा, ब्लॉटेड मतलब पेट जो पेशेंट का रहेगा फूला रहेगा। रंबलिंग साउंड हो सकता है, पेट में गड़गड़ाहट की आवाज आएगी, रंबलिंग साउंड होगा। फिर क्या होगा, कॉलिक हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। मोस्टली ये लक्षण आते हैं डायरिया में। अब बात करेंगे इसमें कौन सी ऐसी, यदि किसी व्यक्ति को डायरिया हो तो क्या करें, लिक्विड इंटेक ज्यादा से ज्यादा करें। एक और चीज होता है हाइपोकैलमिया। इसमें क्या होता है, पोटेशियम की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा। अगर स्टूल होगा, लाइटिंग होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इम्बैलेंस हो जाता है, तो हाइपोकैलमिया भी हो सकता है। अब बात करेंगे मतलब पोटेशियम की कमी हो जाती है। अब बात करेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है डायरिया में जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है और हम लोग उसको बहुत इजीली प्रिस्क्राइब भी करते हैं। तो डायरिया के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। पहली जो मेडिसिन है एलोसोकोटिन 30। इसको टीडीएस लेना, सुबह दोपहर शाम। एलोज में क्या होता है कि इनवॉलेंट्री स्टूल होता है, पेशेंट बैठा रहेगा, उसको अपने स्टूल को होल्ड नहीं कर पाएगा, रोक ही नहीं पाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर क्या, यदि फ्लैटस निकला तो भी डिस्चार्ज होगा। डायरिया स्पेशली क्या होता है, ड्यू टू द बियर, यदि बियर पिया उसके बाद डायरिया हो गया तो एलोसोकोटिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फिर क्या होता है, इसका जो पेशेंट होता है वो सुबह सो के ज्यों उठता है त्यों बाथरूम भागता है, क्योंकि वो स्टूल को कुछ देर तक होल्ड नहीं कर सकता। और फिर नेक्स्ट जो मेडिसिन है एथूजा साइनेपियम, इसको 30, इसको टीडीएस देना। ये बच्चों की बहुत ही अच्छी दवा है, स्पेशली चिल्ड्रेन में बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐसे बच्चे जिसको डायरिया हो रहा है, साथ में वोमिटिंग भी है, बच्चा इतना वोमिट जो करेगा वो डेंटिशन के समय ये डायरिया में बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ ही साथ इसका जो वोमिटिंग जो होगा वो कॉर्ड लाइक होगा, मतलब दही की तरह या फिर चीज की तरह कॉर्ड लाइक वोमिटिंग होगा। और स्पेशली डेंटिशन के समय यदि
डायरिया है तो एथुजा साइनोपियम बहुत ही अच्छा इफेक्टिवली वर्क करती है। थर्ड जो मेडिसिन है कैमोमिला 30। कैमोमिला 30 को क्या करना है, सुबह दोपहर शाम लेना है 4-4 गोली। कैमोमिला 30 में क्या होता है, ये भी स्पेशली बच्चों की मेडिसिन है और डायरिया में बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। इसमें क्या होता है, डायरिया जो होता है ड्यू टू द एंगर, गुस्सा होने की वजह से डायरिया होता है। टीथिंग ट्रबल्स, यदि बच्चा का दांत निकल रहा है उस समय डायरिया हो रहा है तो भी कैमोमिला 30 बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ ही साथ जो इसका स्टूल का जो नेचर होता है वो होता है ग्रीनी वाटरी डायरिया होता है, जो कि और एक इस पेशेंट का मैंने एक बात बताई, बहुत ही इरिटेबल पेशेंट होता है, चिड़चिड़ापन बच्चे में बहुत ज्यादा रहता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि उसका एक साइड गाल जो रहेगा रेड और हॉट गर्म रहेगा और जस्ट अपोजिट वाला जो चिक रहेगा वो गाल जो रहेगा वो थोड़ा सा कोल्ड रहेगा और पेल माने थोड़ा येलोइश लिए हुए येलो कलर का रहेगा। अगर इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो कैमोमिला 30 बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। थैंक यू।